26 जनवरी को हर साल पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया मनाया जाता है। जिस दिन की अहमियत ये है कि 26 जनवरी 1949 दस्तूर साज असम्बली में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मनसूख करके नए आइन को मंजूर किया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान बाकायदा एक जमहूरी मुल्क बन गया। इसी मुनासिबत से हम हर साल यौम जमहूरिया मनाते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त और उसके बाद दुनिया के कई ममालिक आज़ाद हुए, लेकिन उन पेशतर 9 आज़ाद मुल्कों में जमहूरियत ने बहुत जल्दी दम तोड़ दिया और वहाँ जमहूरियत की जगह अमरीत का दौरा रहा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पड़ोस में देख लें। लेकिन हिंदुस्तान में जमहूरियत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 73 साल गुजर जाने के बाद भी हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आइन, कानून और जमहूरियत को बालादस्ती हासिल है। इसी मुनासिबत से यहाँ हर साल यौम जमहूरिया नहायत धूमधाम और शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। जमहूरियत की तहकीक भी हो जानी चाहिए कि जमहूरियत कहते हैं किसे। यौम जमहूरिया जो हम मनाते हैं तो जमहूर कहते हैं किसे, तो ये जमहूरियत जो है ये लफ्ज़ जमहूर से बना है जो अक्सर का माना देता है और जमहूरियत से अक्सरियती राय मुराद ली जाती है। जमहूरी हुकूमत में भी कहीं ना कहीं ये माना पिन्हा है, यानी उसकी तश्कील में भी अक्सरियती राय का एतबार किया जाता है। जमहूरियत को अंग्रेज़ी ज़बान में डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो यूनानी ज़बान के 2 अल्फाज से मिलकर बनाए गए हैं, जिसके मानी अवाम और ताकत के हैं। इस लिहाज से जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें इक़्तिदार अवाम के हाथ में होता है और उनके मंशा के मुताबिक हुकूमत फ़राइज़ अंजाम देती है। माहिरीन ने जमहूरियत की मुख्तलिफ़ अंदाज में तारीफ़ें की हैं। चंद तारीफ़ें आप समाअत करें। जमहूरियत की तारीफ़ में सेले ने जमहूरियत की यूँ तारीफ़ बयान की है कि जमहूरियत एक ऐसी तर्ज़ हुकूमत है जिसमें हर एक शरीक होता है। लॉर्ड ब्राइसेस के ख्याल में जमहूरियत वह तर्ज़ हुकूमत है जिसमें इख्तियारात एक फ़र्द वाहिद या अफराद के एक मखसूस तबका या तबक़ात के बजाय माशरे के तमाम अफराद को बहैसियत मजमूई हासिल होता है। अब्राहम लिंकन ने जमहूरियत की तारीफ़ यूँ की है कि जमहूरियत अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए और अवाम की खातिर। लेकिन वाज़ेह रहे कि सबसे जामे तारीफ़ अब्राहम लिंकन की ही मानी जाती है। जमहूरियत का निज़ाम लचकदार होता है, नापसंदीदा अनासिर को इंतखाबात के ज़रिए मुस्तरद भी कर दिया जाता है। अफ़कार व ख़यालात की मुकम्मल आज़ादी के बाइस अवाम अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। हुकूमत राय है नहीं, हुकूमत जो है राय आमा को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती। अगर हुकूमत अवाम के मशवरों और उनकी मंशा को नज़रअंदाज कर दे तो आइंदा इंतखाब में अवाम ऐसी हुकूमत को पुरअमन तौर पर अपने वोट के ज़रिए तब्दील कर सकते हैं। इस तरह अवाम को हुकूमत तब्दील करने के लिए तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं करना पड़ता और मुल्क इनक़लाबात से महफूज रहता है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया भारत की एक कौमी तातील का भी दिन कहा गया है, जिसे मुल्क भर में बड़ी ही शान और शौकत के साथ लोग मनाते हैं। भारत की सरकारी तातीलात में ये 3 छुट्टियां मानी जाती है। एक यौम जमहूरिया, दूसरा यौम आज़ादी और तीसरा गांधी जयंती। अगरचे हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तानी तारीख़ में अहमियत इसलिए हासिल है कि इस दिन हिंदुस्तान के आइन का नफाज किया गया और हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क और एक मुकम्मल तौर पर रिपब्लिक यूनिट बन गया, जिसका ख्वाब हमारे रहनुमाओं ने देखा था। अपने खूने जिगर से गुलिस्तान की आबियारी की थी और अपने मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश फरमाया था और न जाने तरह तरह की कुर्बानियां वो पेश किया था और जामे शहादत भी नोश किया। इसी नतीजे में आईनी नफाज के दिन के तौर पर 26 जनवरी को बतौर यादगार मनाने के लिए तय भी किया गया है। ये दिन आज़ाद और जमहूरिया हिंद की हकीकी रूह की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा इस दिन हमारा मुल्क एक जमहूरिया होने के नाते इसे बतौर तकरीब मनाते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलह जद्दोजहद का आगाज़
57 से हुआ था, लेकिन ये गलत मफरूज़ा है जो जानबूझकर आम किया गया है। हालांकि 1857 से 100 बरस पहले जिस तहरीक का आगाज़ हुआ था और जिस तहरीक ने जम थम करके देश के आज़ादी के नारे लगाए थे और कुर्बानियाँ पेश की थी, उनको लोग फरामोश कर रहे हैं। हद तो ये है कि लोग उसको भुला बैठे हैं। और 1757 में हैदर अली ने, 1767 में मजनून शाह ने, 1776 से 1780 तक टीपू सुल्तान और इसके अलावा और दीगर उलमाए किराम ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदगी जंगें लड़ी थी, वह सब तारीख के गुबार में दब जाएं। लोग इसको बयान ही नहीं करते हैं। अहले वतन ये न जान सके इसलिए बयान नहीं करते, लेकिन हमें चाहिए कि इले नहीं, जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने इसमें हिस्सा लिया उसको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा नकी रज़ा खां बरेलवी और इस तरह दीगर उलमाए किराम ने जो आइन के नफाज के लिए मेहनती की हैं, वो बयान बहुत बड़ा अलमिया है कि यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के जश्न के हवाले से मदारिस दुनिया के ख़िलाफ़ एक बेअसल बयान के ज़रिए मुसलसल एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि तारीख़ का अदना से अदना तालिब इल्म भी वाकिफ़ है कि जंग आज़ादी में मदारिस का किरदार एक सुनहरे बाब की हैसियत रखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से नाम नहाद जो पार्टियां हो गई है, ये पार्टियां मदारिस के ख़िलाफ़ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फ़िरक़ावाराना बयान दे देकर एक सवालिया निशान कायम करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौका पर मदारिस में तिरंगा नहीं लहराया जाता है और नहीं जश्न मनाया जाता है, जबकि हकीकत हाल ये है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैले इन मदारिस में इन दिनों में छुट्टी रहती है, बड़ी शान व शौकत से जश्न मनाया जाता है। वतन अजीज़ की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार किसी से मख्फी नहीं है। भला बतलाइए कि मदारिस वाले कैसे इसको फरामोश कर सकते हैं। ख़ास तौर पर उलमाए कराम का इतना सब कुछ होने के बावजूद हम पर शक करना, हमें मशकूक करार देना इंतहाई शर्मनाक और बेहुदा हरकत है। आज लोग कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, हम तो जमहूरियत के नारे लगाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद होने के बावजूद भी आज़ाद नहीं है। क्या आज़ादी इसी को कहते हैं कि हमारी शरीयत में मुदाखलत की जाए? क्या आज़ादी इसी को कहते हैं कि हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ लोग बकवास करें? आज़ादी इसी को कहते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ और मदारिस के ख़िलाफ़ लोग प्रोपेगेंडा फैलाएं? नहीं साहब, हिंदुस्तान की मिट्टी की आज़ादी में मुसलमानों का खून जो है ये पसीना से ज़्यादा सस्ता किया है, तब जाकर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो मुसलमान ही था। दिया हिंद को ताजमहल जिसने, वह शख्स मुसलमान ही था। जहाँ लहराता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से, किया तामीर जिसने लाल किला, वो शख्स मुसलमान ही था। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा जिसने तराना हिंद, वो इकबाल मुसलमान ही था। खुदाए अज़ीम हमारे इस मुल्क को दुश्मनों के शर व फसाद से महफूज रखे, हमारे वतन अज़ीज़ को अमन व शांति का गहवारा बनाए और इसे मज़ीद तरक्कियों से नवाजे ताकि वह हर मैदान में बुलंद मकाम पर फाइज़ हो। और हमारे जो उलमाए किराम और मदारिस दीनिया का जो अहम किरदार रहा है, इसको दुश्मनों के नज़र में और उसके अफ़कार और नज़रियात में इसका अज़ाला हो और वो ये जाने और उस पर ये बात मख्फी न रह पाए कि मदारिस के तलबाए कराम उलमाए कराम भी अपने देश से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना हमारे पुरखों ने मोहब्बत करके इस वतन की हिफाजत के लिए अपना खून को बहाया था।